Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो एंड वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी सेठी। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के बॉलीवुड स्टार लाइफ में। यूं तो हर दिन हम आपको किसी न किसी स्टार की लाइफ के बारे में बताते हैं, तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी के बारे में। हेमा मालिनी के खूबसूरती के लाखों दीवाने हैं, तो वहीं उनके फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। जी हाँ फैंस, आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि हेमा मालिनी जल्द ही बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही है। जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया था कि हेमा ने अपने कमबैक को लेकर कहा था कि वो बॉलीवुड में कमबैक नहीं करेंगी, पर अब उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड में जल्द ही कमबैक कर सकती हैं। किस फिल्म से कर रही हैं वो कमबैक दिखाएंगे हम आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में। साथ ही साथ क्या कुछ रहा उनकी जिंदगी में खास, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल कहे जाने वाली अदाकारा हेमा मालिनी हमेशा से अपनी फिल्मी करियर, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में बनी रही हैं। लेकिन बात की जाए फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से नाम मिलने की, तो हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल के तौर पर पहचान बना तो चुकी थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में काफी सारी मतभेद की अफवाहें उड़ी थी। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के साथ हेमा मालिनी की कंट्रोवर्शियल रिलेशन हमेशा चर्चाओं में रही। हेमा को कभी भी अपना नहीं सके सनी देओल। इसके पीछे की वजह थी हेमा की शादी सनी के पिता धर्मेंद्र के साथ। धर्मेंद्र जो पहले से ही सनी देओल, बॉबी देओल और उनकी दो बहनों के पापा थे। प्रकाश कौर बादल के साथ धर्मेंद्र ने पहली शादी रचाई थी, जिसके बाद पहली शादी से तलाक लेने के पहले ही हेमा ने उनकी जिंदगी में कदम रखा और हेमा संग शादी रचाने के बाद धर्मेंद्र अपने पुराने परिवार, अपने पहले परिवार प्रकाश कौर बादल, उनके बच्चों से दूर हो गए थे। हेमा बनी थी वजह घर फोड़ने की। खबर आ रही थी कि हेमा ने सनी देओल का घर तोड़ा। सनी देओल और उनकी मां बॉबी देओल, उनकी दोनों ही बहनें अजिता विजिता सभी हो गए अकेले। धर्मेंद्र से हो गए वो सभी दूर, जिसके बाद हेमा की पर्सनल लाइफ पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन हेमा जो बनी बाद में ईशा देओल और अहाना देओल की मां, उन्होंने धर्मेंद्र से अलग रहने की मजबूरी को सहा। धर्मेंद्र आखिरकार अपने बच्चों को समझाने में कामयाब हुए। सनी देओल ने पिता धर्मेंद्र को तो माफ कर दिया, लेकिन हेमा को माफ नहीं कर सके सनी देओल, जो आज भी हेमा से दूर है। लेकिन हेमा की किताब में, हेमा की जिंदगी पर लिखे गए बायोपिक वाले किताब में हेमा ने सनी के साथ अपने रिश्ते की खूबसूरती को बयां किया। तो ही हम आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री से दूर पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाने वाली हेमा, जो पिछले साल ये बात कह चुकी है कि वो नजर नहीं आएंगी अब कभी भी फिल्मों में, उन्होंने फिर से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब इस उम्र में वो फिल्म करने के बारे में कभी कभार जरूर सोच सकती हैं, जब उन्हें उस तरह का प्रोजेक्ट मिलेगा। एज एन आर्टिस्ट वो चाहेंगी कि आगे भी वो काम करती रहे, जिससे सभी खुश हो गए। तो ही हम आपको सबसे बड़ी बात बता दें, हेमा जिनका गुस्सा अपने ही सौतेले बेटे सनी देओल पर कभी भी नहीं निकला। अपनी गलतियों का पछतावा करने वाली हेमा ने हाल ही में इस्कॉन टेम्पल पहुंचकर अपनी खूबसूरती से पूरे महफिल में चार चांद लगा दिया। वहां का माहौल और भी ज्यादा खुशनुमा बन गया जब हेमा वहां पहुंची खूबसूरत अंदाज में। और वहां पर आप शायद हैरान कर जाए कि हेमा का गुस्सा फिर से नजर आया पब्लिकली तौर पर, जो मीडिया को कई बार लताड़ चुकी है। सेल्फी लेने वाली महिला पर गुस्सा दिखाती नजर आई हेमा। पूरी झलक देखिए आप इस खास रिपोर्ट में, किस तरह हेमा बात करते हुए गुस्से से हो गई लाल पीली। मकर संक्रांति के इसी दिन आई हर्ड 78 में ये मंदिर का उपस्थित हुआ। आज उसका 40 इयर्स हो गया है। सेलिब्रेशन हर साल करते हैं। बहुत ही खुशी का एक मौका है कि इस्कॉन का मंदिर इतना प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध और होता क्या करते हैं आप, बहुत और भी प्रसिद्ध होता जा रहा है।
और हर शहर में एक नहीं दो नहीं बहुत सारे मंदिर बनते हैं और ये बहुत अच्छा भी है, ज़रूरी भी है। और इतना अच्छा सर्विस होता है लोगों का, और गीता का पाठ सिखाया जाता है बच्चों को, यंगस्टर्स को। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। जो हम सब डिवोटी हैं, सब जितना भी हम जो भी हैं, इसे भगवान कृष्ण की कृपा से हैं। तो उनका पूजा जितना भी करें, उनके इस्कॉन के सब डिवोटी इतना अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बॉम्बे इज माय ऑफिस के बुक के बारे में आपका हाँ? बॉम्बे इज माय ऑफिस बुक के बारे में आपका आई विल हैव टू गो थ्रू दैट, आई नॉट एट रेड इट। मैं पढ़ने के बाद बता सकती। कितना खुशनसीब मानते हैं अपने आप को, ये हमेशा इस साल हाँ? कितना खुशनसीब मानते हैं अपने आप को टू बी पार्ट ऑफ दिस? Yeah, I am very fortunate to be connected with ISKCON, and then the devotees are such wonderful people. इनके साथ जुड़ के मेरा जन्म सिद्ध होता है। थैंक यू। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कुछ टाइम पहले यानी कि बीते साल कुछ महीनों पहले ही ये बात कह दी थी कि वो अब फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी कदम नहीं रखेंगी, क्योंकि अब उनका उम्र नहीं रहा कि वो बॉलीवुड में वापसी करें। हालांकि हाल ही में सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड समारोह के दौरान हेमा ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद फिर से उम्मीद जाग उठी है हेमा को पर्दे पर देखने के लिए। जी हाँ, खुलकर उन्होंने की बात कि एज एन आर्टिस्ट वो फिर से कम बैक कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें उस तरह का काम फिल्म इंडस्ट्री में मिलना चाहिए। आइए सुनते हैं हेमा ने किस तरह दी एक खुशखबरी, लेकिन बुढ़ापे की मजबूरी भी वो किस तरह जिक्र करती नजर आई। आइए सुनाते हैं आपको। So I'm getting this. Plus I've been doing so many other things also. Maybe it is for that also. Thanks for that. मैम, बहुत ही अच्छा प्रयास है ये। आपको लगता है कि कई लोग और भी आपसे अपेक्षाएं करते हैं कार्यों के लिए, फिल्मों के लिए, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? फिल्मों के लिए मतलब कुछ और फिल्में करें आप इस तरह से? अभी वो देखें, सबके लिए एक समय होता है। फिल्म करियर में जो काम किया है इतना साल, उसके लिए ये अवार्ड दे रहे हैं। That time is over, so many other things are there in life to do, na? So many opportunities keeps coming, so I think we should take up many other things. If any film comes, definitely one will do, because you will always remain an artist. मैम, एक शिमला मिर्च कोई पिक्चर? हाँ, अच्छा मैम, सुनो एक सवाल मैम, थोड़ा आप मतलब पार्लियामेंट से भी जुड़ी है, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। ये लोग रोक रहे हैं लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा। आपने देखा न्यायपालिका हमारे इस समय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतने सवाल उठ रहे हैं। ये जो घटना घटी, 4 जजों ने इस्तीफा दिया, आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? ये हमारे 4 जजों ने ऑब्जेक्शन उठाया और अपने ऑब्जेक्शन उठाया और चीफ जस्टिस के खिलाफ, और अपने आप को उससे अलग कर दिया। देखिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सबका हक है, तो अपना हक सब जता रहे हैं। तो जो सही होगा दैट उसका निर्णय लिया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड समारोह में अपनी खूबसूरती से किस तरह ब्लैक साड़ी में 4 चांद लगाया है। देखिए बिना देर किए हुए इस खास रिपोर्ट में उनकी ये झलक। Society Achievers Award. I'm extremely happy to be here and be a part of it. I'm also receiving one award. So I thank society for this. And whatever is my contribution in the field of cinema for the last, now it is supposed to be I completed 50 years. तो दोस्तों, देखा आपने, आप सबकी फेवरेट ड्रीम गर्ल इस फिल्म से बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं। साथ ही साथ क्या कुछ रहा उनकी लाइफ में, ये भी हमने आपको दिखाया। अगर उनकी खूबसूरती की बात करें तो क्या कुछ खास है उनकी खूबसूरती में, इस रिपोर्ट में आपने ये भी देखा। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ट्यून, टेक केयर।